हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं इंग्लिश एजुकेटर शिव सर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को हैप्पी मकर संक्रांति। आपका जीवन इसी तरह से सूर्य की तरह हमेशा जगमगाता रहे और आपका फ्यूचर हमेशा सूर्य भगवान की तरह बिल्कुल खिला रहे। तो कितने बच्चों ने अपने घर में आज सुबह सुबह खिचड़ी जो थी उसका सेवन किया है? कहीं कहीं पर तिल के लड्डू मिलते हैं और लैया वाले बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं? एक बार बता रही जल्दी ज़रा। वॉइस क्लियर है प्यारे बच्चों? बता दीजिए एक बार। हैप्पी मकर संक्रांति डियर स्टूडेंट्स। आपको भी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जय श्री राधा राधा। वॉइस मेरी आ रही बढ़िया आप तक? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अभी आपने सेवन नहीं किया, कर लीजिए। तो जल्दी जग जाते हैं सब लोग, तो आज तो बहुत जल्दी लोग जगते हैं, जल्दी नहा भी लेते हैं। अभी भी सो रहे हैं क्या? बेड पर हैं क्या? ब्लैंकेट के अंदर? ठीक है बेटा, थैंक यू। वॉइस क्लियर है सर जी, थैंक यू बेटा। शानिया गुड मॉर्निंग बेटा। पूजा गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्या कहते हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो बहुत बच्चे एग्जाम को लेकर थोड़ा टेंस हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि सर सब कुछ कैसे क्या होगा। बट जिस दिन एग्जाम होता है तो आपको पता चलता है सर हमारा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया। इसलिए बिल्कुल भी आपको टेंस नहीं होना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है डियर स्टूडेंट्स। आराम से चीज़ों को टैकल करना है और लाइफ में अपने आगे बढ़ना है। ये तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, सब ठीक है। आपके लिए बिल्कुल इजी चीज़ है। आपने 2 साल लगातार मेहनत की 11th 12th, तो उसका रिजल्ट बेहतरीन ही मिलेगा आपको। डोंट वरी, चिल रही है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल अपनी YT पर क्लास है, महामैराथन हिंदी मीडियम वाले चैनल पर। तो सारे बच्चे वहां पर आएंगे क्लास में और हम लोग पूरा ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर का सेशन 6 से 7 घंटे का रहेगा। आराम से चीज़ों को समझेंगे, आराम से चीज़ों को जानेंगे। और कल मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा, जैसे कॉपी ने A4 साइज का पेज है, उसमें लिख करके लाऊंगा मैं, उसको बताऊंगा कैसे क्या लिखना है। तो सारी चीज़ें आप वहां पर देख सकते हैं। ज्ञान बेटा जहां से मिले वहां से लेना चाहिए। यूट्यूब से मिल रहा है, फेसबुक से मिल रहा है, इंस्टा से मिल रहा है, पेड बैच से मिल रहा है, जहां से आपको सुटेबल लगता है, जहां से आप अच्छे से रहते हैं बेटा जी। मकर संक्रांति के धूप का आनंद ले रहे हैं सर जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड बेटा। यही अच्छी चीज है। आज धूप भी खिली है, ठंड भी कम है, तो आराम से आप इंजॉय करिए। यस सर, सुपर 30। हाँ बेटा, सुपर 30 में अपनी कल क्लास होगी, ठीक है। तो बताओ बच्चों, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों मॉडल पेपर नंबर 2। आज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट मॉडल पेपर में हमने काफी टाइम लिया था, एक एक चीज आपको कॉपी में दिखाई गई थी। अब कॉपी सीधे आपको वहां पर अब अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएगी, नोट्स के PDF के फॉर्म में। वहां से आप जा करके आराम से देख लीजिएगा। सर जी कल मेरा इंग्लिश का पेपर है कोमल। बेटा डोंट वरी कोमल, इंग्लिश का एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, पेपर चिल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फटाफट से सारे बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाएं और आराम से समझिए। ना तो आपको कुछ यहां से लिखना है, ना पढ़ना है, कुछ नहीं करना। रिलैक्स रहिए, जो चीज आपको समझाई जाए उस चीज को केवल यहां पर आपको समझना है। आज बच्चों हम लोग मॉडल पेपर 2 कवर करेंगे। मॉडल पेपर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग बच्चों किसकी बात करेंगे? मॉडल पेपर 2 की बात करते हैं। वही बच्चों सेक्शन A पहले अपने पास आएगा रीडिंग के फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों? रीडिंग के फॉर्म में, ठीक है। और आप सब जानते हैं सर सेक्शन A जो रीडिंग के फॉर्म में आता है उसमें हमको बच्चों कितने मार्क्स मिलते हैं? 15 मार्क्स मिलते हैं। ये बात आपको अब तक रट चुकी होगी। कितने मार्क्स बच्चों मिलते हैं? 15 मार्क्स। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि किस क्वेश्चन का वेटेज कितने का है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन ए रीडिंग 15 मार्क्स का आएगा बच्चों। और सेक्शन ए रीडिंग को अगर आप चाहें तो एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज अनसीन पैसेज।
जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों हमारा सेक्शन ए में रीडिंग का, वो हमारे पास होगा बच्चों किस फॉर्म में, अनसीन पैसेज के फॉर्म में। किस फॉर्म में प्यारे बच्चों, अनसीन पैसेज के फॉर्म में होगा, पता है ना आपको, ठीक है। चलिए इसी बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां पर एक हेडिंग दी होती है, आप देखें गौर से, तो एक हेडिंग यहां पर आपको नजर आ रही होगी बच्चों, यहां पर लिखा होगा, देखिए क्या लिखा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट, क्या लिखा बच्चों, दैट फॉलो, ठीक है। यहां पर क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर हमें करना है। जैसे मैंने साइड में क्वेश्चन लिख रखा है, तो यहां पर जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे और वो कैप के क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 1-1 मार्क्स का होगा, तो याद रखिए। तो यहां पर कहता है बच्चों पहला क्वेश्चन, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, कहता है कि जल्दी जगना क्यों ज्यादा अच्छा होता है देर जगने से। आप लोगों के लिए है, जल्दी जगना क्यों ज्यादा अच्छा माना जाता है देर जगने से। सर क्वेश्चन नंबर ए है, मतलब पहला, तो इसका आंसर भी पहली या दूसरी लाइन में ही आपको मिल जाएगा विदाउट एनी टेंशन। देखते हैं सर, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यही इसका आंसर है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये आंसर लिख सकते हैं, क्या सर जी, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो थोड़ा सा बनाने की अगर बात करते हैं सर, थोड़ा अगर हम इसको बनाकर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, आइए उस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे बच्चों, क्या हम लोग यहां पर लिखेंगे बेटा अर्ली, क्या लिखेंगे बेटा अर्ली, और यहां पर आप क्या लिख लीजिए बच्चों, राइजिंग। अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट, और यहां पर क्या लिख दिए बच्चों, बिकॉज। इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। कहता है अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट, जल्दी जागना ज्यादा अच्छा होता है देर जागने से, बिकॉज, क्योंकि। अब यहां लिख दीजिए बिकॉज, अर्ली राइजिंग की जगह पर प्रोनाउन यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, इट। अब ये पूरी लाइन लिख दीजिएगा, इट, और यहां पर हम क्या लिख देंगे, लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब दूसरी चीज आई कि सर मान लीजिए हमें कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप सीधे यहां से लिखते हैं अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, द मैन हु राइजेस लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, खत्म। ये पूरा इसी तरह सर छाप दिया जाता, हाँ बेटा पूरा इसी तरह छाप दिया जाता। अनसीन पैसेज का रूल ये होता है कि अगर आपने आंसर की जगह पर कुछ ना कुछ लिखा है तो आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे, आपको वो कट करके 0 नहीं दे सकता, बशर्ते आपको इसी पैसेज से लिखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन का आंसर पहली दूसरी लाइन लिख दीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरी तीसरी लाइन ढूंढ लीजिए, वो लिख दीजिए। तो उसमें आपको एग्जामिनर, जैसे मैंने कहा कि 3 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएंगे। कितने मार्क्स बच्चों, 2 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे विदाउट एनी टेंशन। तो इन चीजों को छोड़ करके नहीं आना है, इन चीजों को बढ़िया से तैयार करना है और अच्छे से आपको क्या करनी है बच्चों, पढ़ाई करनी है, ठीक। पहला हो गया अपना। आगे चलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर। व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, बच्चों दूसरा क्वेश्चन है। एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, याद है क्या, कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहां पर ये कुछ फ्रेजेस दिए हैं, थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल बच्चों ये एक ईडियम फ्रेज, इसका मतलब होता है देर रात तक काम करना, देर रात तक जाग करके काम करना। तो ये जो वर्ड्स बेटा यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इन वर्ड्स को हमें यहां पर तलाश करना, इन वर्ड्स को ढूंढना है। अगर इन वर्ड्स का जो ग्रुप है वो यहां पर आपको मिल जाता है तो समझ जाइए वही लाइन आपका आंसर होगी, ठीक। सर यहां तक तो पढ़ेंगे नहीं, आगे लिखेंगे। Anyone who lies in bed late is compelled to work till a late hour in the evening, ठीक है। He has to go without the evening exercise which is so necessary for his health. In spite of all his efforts, his work will not produce as good result as that of the early riser. The reason for this is that he cannot take advantage of the refreshing hours of the morning. Some people say that the quiet hour midnight is the best time for working. Several great thinkers say that they can write best. यहाँ पर देखिए ये आया बच्चों, यहाँ पर सम थिंकर्स लिखा है ना, सम थिंकर्स, तो यही आ जाएगा यहाँ पर आपका क्या बच्चों, ये लिखा है यहाँ पर क्या बेटा, सेवरल, क्या लिखेंगे हम लोग, सेवरल ग्रेट थिंकर्स से दैट दे
कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। कुछ ऐसे सोचने वाले लोग हैं फिलोसफर टाइप के, जिनका मानना यह है कि जब वो देर रात तक काम करते हैं तो उनका माइंड ज्यादा सही चलता है, इसलिए वो देर रात तक जाग करके काम करते हैं। सबकी अलग अलग बच्चों क्या हो सकती है, थिंकिंग हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है, सबका पोटेंशियल हो सकता है। किसी का मन लेट नाइट तक पढ़ने में ज़्यादा लगता है, कोई जल्दी जग करके पढ़ना पसंद करता है, तो वो अपना उसका पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल उसकी थॉट्स है वो, ठीक है। तो आपको यही लिख देना था यहाँ पर, बस यही लिखना था सर। हाँ बिल्कुल बेटा, ही लिखना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखा, सम थिंकर्स। हम भी यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, सम, ठीक है। बस इतना चेंज करना था यहाँ पर, जैसे लिखा था यहाँ पर क्या, सम ग्रेट थिंकर्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों सम थिंकर्स बस, या लिखना चाहे तो पूरा लिख दीजिए, सम ग्रेट थिंकर्स। क्या लिख देंगे बेटा, सम ग्रेट थिंकर्स। आगे आएंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों, से दैट, से दैट। अब यहां पर आप क्या लिखिए बच्चों, दे कैन राइट, दे कैन राइट बेस्ट। वो सबसे बेस्ट तभी लिख सकते हैं, कब, ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बउआ। चलो आगे चलते हैं बच्चों। यहां पर व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। जब आप देर रात तक काम करते हैं, जब आप देर रात तक काम करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज आपको बताने हैं। सॉरी बेटा, देर रात तक जग करके काम करने वालों को डिसएडवांटेज यहां पर देखो लिखा होगा, Yet it is true to say that few men have a clear brain at midnight when their body needs rest and sleep. Those who work, ये लिखिए पूरा, those who work at that time soon ruin their health। अब यहां पर इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो हम इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर प्यारे बच्चों बनाएंगे हम लोग। यहां पर सिंपल सा आंसर क्या बनाएंगे बच्चों, दोज, क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, दोज हु वर्क, ठीक है। एट दैट टाइम लिखा है तो बस यहां पर आपको लिखना था क्या बच्चों, दोज हु वर्क एट मिडनाइट। ये थोड़ी बहुत चेंजेस तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो पूरा लाइन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोज हु वर्क एट मिडनाइट। अब यहां पर क्या लिख दीजिए बच्चों, सून मीन्स क्या होता है, जल्द ही। रियून मीन्स क्या होता है बेटा, बर्बाद कर लेना, ठीक है। रियून, क्या रियून कर लेते हैं बेटा, दियर हेल्थ। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि अगर जो लोग बहुत देर रात तक काम करते हैं जाग करके, तो उनका हेल्थ बहुत वीक हो जाता है, हेल्थ उनका बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों, कमजोर हो जाता है, ठीक है। दोज हु वर्क एट मिडनाइट सून ruin their हेल्थ। आगे चलते हैं बच्चों यहां पर, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। यहां पर बच्चों आपसे पूछा गया है कि बैड हेल्थ, अगर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं बेटा, बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क, ये भी चाहे लिख सकते हैं। अब यहां पर पूछता है कि पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। जब आप सुबह जल्दी जग करके काम करते हैं उसके फायदे बताने हैं, और जब आप देर रात तक जाग करके काम करते हैं तो उसके फायदे आपको बताने हैं। तो यहां पर देखिए लिखा है, द मैन हु राइजेस लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट इज कंपेल्ड टू द वर्क टिल लेट आवर इन द इवनिंग। He has to go without the evening exercise which is necessary for this health. In spite of all his efforts, his work will not produce as good result as that of the early risers. The reason for this that cannot take advantage of refreshing hours of the morning. इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो इसको कर लीजिएगा बच्चों, आगे चलते हैं। कहता है विच वर्ड इन द पैसेज नॉइजी। बच्चों यहां पर एक वर्ड आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, वो नॉइजी। नॉइजी मीन्स होता है बेटा शोरगुल, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है बेटा जी, अपोजिट, एंटोनियम बताना, ठीक है। सिनोनियम बच्चों यहां पर रियून मीन्स बर्बाद होना, और सेवरल का आपको बच्चों क्या बताना है, एंटोनियम बताना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं क्या, अगर इनका आंसर आपको मिल जाता है तो ठीक, यहां पर नहीं मिलता तो अगर आपको आता है जैसे नॉइजी का मैं कहूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, क्वाइट, क्या लिख दिया मैंने, क्वाइट, ठीक है। रियून मीन्स होता है बर्बाद होना, क्या होना बच्चों, बर्बाद होना। तो रियून का लिए हम लोग एक वर्ड यहां पर आता है डिस्ट्रॉय, क्या लिख सकते हैं बच्चों, डिस्ट्रॉय कर देना।
रेकलेस पे लिख सकते हैं। सेवरल, सेवरल का बच्चों अपोजिट अगर चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यू हो जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ से ढूंढनी पड़ेंगी, अगर नहीं मिलता है, मैं बोल रहा हूँ बोल बोल, आपको जो आता है आप वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो अब आते हैं बच्चों किसकी ओर, सेक्शन बी की ओर आते हैं। सेक्शन बी की जरा मार्क्स बताएंगे, और सेक्शन बी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये बताइए पहले तो। सेक्शन बी में बच्चों कौन कौन से टॉपिक आते हैं पहले तो आप मुझे ये बताइए। सेक्शन यहां पर जो अपने पास है बी, इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं बेटा। सेक्शन बी में हमारे दो टॉपिक आते हैं, पहला आर्टिकल राइटिंग आता है और दूसरा बच्चों अपने पास कौन सा होता है, लेटर राइटिंग। अगर इसके मार्किंग की बच्चों बात की जाए 10 मार्क्स का हो जाएगा, लेटर कितने मार्क्स का हो जाएगा, 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉइल कर सकते हैं क्या, हाँ बेटा डिसेंट, आप स्पॉइल लिख सकते हैं, डोंट वरी, आप चाहें तो स्पॉइल लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा जी, 20 मार्क्स का लेटर राइटिंग आता है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों टॉपिक को मिलाकर जो राइटिंग सेक्शन है आपको 20 मार्क्स देता है, समझो कितना बड़ा वेटेज है। इसमें थोड़ी सी आपको चालाकी दिखानी है और आपका काम तमाम हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी आपको चालाकी दिखानी है और आपका काम क्या हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। कैसे, देखो देखना कैसे करें। कहता है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। बहुत बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कितने पेज का आर्टिकल लिखें, कितने पेज का आर्टिकल लिखें। बेटा सब कुछ आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है। 100 to 150 वर्ड्स लिखना है, 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर A4 साइज की जो कॉपी आपको मिलेगी इस टाइम, जो न्यू वाली कॉपी, उसमें केवल आपको एक पेज लिखना है। कितने पेज लिखना है, एक पेज। हेडिंग डाल देना अर्ली राइजिंग, मैंने यहां पर अलग अलग लिखा है बेटा अर्ली राइजिंग, और आपको अपनी जो कॉपी में दूंगा उसमें दूसरा आपको आर्टिकल मिलेगा। 3 आर्टिकल होंगे, जिस आर्टिकल के बारे में आपको ज्यादा पता हो उसी का बच्चों आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक, अब देखो यहां पर प्लस पॉइंट क्या था, अगर आप देखेंगे बेटा तो जो आपका यहां पर पैसेज है वो भी अर्ली राइजिंग से रिलेटेड है, समझना ध्यान से। जो ये पैसेज है वो भी आपका अर्ली राइजिंग से रिलेटेड है, और जो आर्टिकल आपका आया है वो भी आपका अर्ली राइजिंग से ही रिलेटेड है। बन गई बात, क्या बात बन गई, सर्दी से पूरा छाप देना है। यस, पूरा पैसेज उठा करके डिट्टो एज इट इज आपको इसमें लिख देना था, एज इट इज आपको इसमें लिख देना था। तो मैंने क्या बोला, कई बार पेपर में ऐसा आता है कि जो आपसे एक आर्टिकल पूछा जाएगा उसी से रिलेटेड एक अनसीन पैसेज भी आ जाता है, तो उसी आर्टिकल को चूज करें जिससे रिलेटेड क्या दिया हो बच्चों, अनसीन पैसेज दिया हो। हाँ बेटा, पूरा पैसेज उठाकर ठक समझ गए ना, पूरा पैसेज उठाकर लिखना है, संकोच नहीं करना लिखने में। जिसने संकोच किया लिखने में बोर्ड एग्जाम में और बहुत ज्यादा जिसने एथिक्स फॉलो की, वो ढक्कन ही हो जाएगा। उस समय जो मिल रहा है लिखते रहो, बढ़िया कॉपी वेल मेंटेन होनी चाहिए। समझ गए, पूरा का पूरा लिख देना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अरे पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका लाइन बाय लाइन पढ़े, वो देखता है कि आपका फॉर्मेट ठीक है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने छीछा लेदर नहीं मचाई है कॉपी में, हरछट नहीं बनाया, बढ़िया स्केच पेन का यूज किया है, पेन अच्छे से लिखे, लाइन छोड़ करके आपने पैसे चेंज किया, कट 10 out of 10। मैं जब कॉपी चेक करता था तो मैं यही देखता था। ठीक है, इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अर्ली राइजिंग ऑफर्स न्यूमरस प्रैक्टिकल एडवांटेज फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। बिल्कुल सही बात है बेटा, फिजिकल और मेंटल स्थिरता के लिए जो जल्दी जागना है वो बहुत सारे हमें एडवांटेज प्रदान करता है। इस तरह लिख लीजिएगा। इस लाइन को आपको क्या करना है बच्चों, ब्लैक पेन से लिख देना है, जैसे ग्रीन लिखा मैंने यहाँ पर। क्या, वी कैन फोकस बेटर एंड मेक स्मार्ट चॉइसेस अबाउट हाउ टू स्पेंड आवर डे। ये बच्चों ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। कोई भी लाइन जो आपको लगता है कि सर ये अच्छी हाईलाइट करनी चाहिए तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा 100 में 100 मिलेगा आपको। ठीक है, अब आगे यहां पर है, इट्स ग्रेट टाइम टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स और हॉबीज विदाउट इंटरप्शंस, लेटिंग आवर लीड्स फॉर आइडियाज फ्लो फ्रीली। अर्ली राइजिंग इज नॉट जस्ट गुड फॉर आवर माइंड्स, इट इज गुड फॉर आवर बॉडीज टू। तो कुछ सरल सरल यहां पर लाइनें होती हैं। ठीक है बेटा, इनका यूज आप कर सकते हैं। हिंदी बता दीजिए सर। ठीक है बेटा, हिंदी जान लीजिए। आइए हिंदी की बात कर लेते हैं। अर्ली राइजिंग ऑफर्स न्यूमरस प्रैक्टिकल एडवांटेज। कहता है कि जल्दी जागना, ऑफर्स मीन्स प्रदान करता है, न्यूमरस मीन्स अनगिनत, प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक, एडवांटेज मीन्स लाभ,
फॉर बोथ, दोनों के लिए, फिजिकल मीन्स शारीरिक एंड मेंटल मीन्स मानसिक, वेलबींग मीन्स स्थिरता के लिए। तो पहली लाइन में राइटर ये बता रहे हैं हमको कि जल्दी जागना शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से हमारे दिमाग को स्थिरता प्रदान करता है और हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है और अच्छा रखता है। द प्रैक्टिस ऑफ अर्ली राइजिंग, अगर आप जल्दी जागते हैं, होल्ड्स द पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट आवर लाइव्स, तो यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। फॉर द बेटर, अच्छाई के लिए, ऑफरिंग अ गेटवे टू इनहैंस फिजिकल, जिससे हम अपनी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग्स, सुबह सुबह जो जल्दी वाली सुबह होती हैं, गिव्स अस क्वाइट टाइम टू प्लान, हमें वो इतना पर्याप्त रूप से समय देती हैं जिससे हम अपनी योजना बना सकें, एंड थिंक अबाउट व्हाट वी वांट टू अकम्प्लिश, और ये सोच सकते हैं कि हम इन योजनाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। अकम्प्लिश मीन्स कंप्लीट करना। विथ फीवर डिस्ट्रैक्शन, सुबह सुबह जब हम जल्दी जगते हैं तो बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत ही कम अपने आप को इधर उधर बिखराव वाली चीजें मिलती हैं। वी कैन फोकस बेटर, सुबह हम ज्यादा अच्छे से अपने गोल पर फोकस कर सकते हैं। मेक स्मार्ट चॉइसेस, और बिल्कुल स्मार्ट चॉइसेस बना सकते हैं। अबाउट हाउ टू स्पेंड आवर डे, और वो जो स्मार्ट चॉइसेस होंगी अपनी, उसमें हम ये कर सकते हैं कि किस तरह से आज के दिन को व्यतीत करना है, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। क्रिएटिविटी आल्सो ब्लूम्स इन द अर्ली आवर्स, और जब हम जल्दी जगते हैं तो माइंड हमारा स्थिर होता है, इसके लिए क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा माइंड में हमारे आती है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लोग सुबह जल्दी जगते हैं उनका हेल्थ अच्छा रहता है, उनका मेंटल भी अच्छा रहता है, मतलब मेंटल पीस भी उनको मिलती है। सुबह जल्दी जगने से हमारे पास पर्याप्त रूप से इतना टाइम रहता है कि हम अपने पूरे दिन के कामों के बारे में एक सूची बना सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं, कौन से काम को कितना प्रायोरिटी देना डिसाइड कर सकते हैं। सुबह हमारा माइंड शांत रहता है तो हमारे दिमाग में अच्छे आइडियाज ज्यादा आते हैं। सुबह जल्दी जगने डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, क्योंकि लोग सोते रहते ज्यादातर घरों में, तो शोरगुल ज्यादा नहीं होता, तो हम इससे अच्छी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह जल्दी जगने से हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज दे सकते हैं, हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए भी उस पर काम कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और इतना प्लान बना सकते हैं किस काम को कैसे पूरा करना है। ये सारी चीजें आप बच्चों यहां पर बना दीजिएगा। ठीक, अब आगे कहता है बच्चों, इट इज अ ग्रेट टाइम टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, सुबह का समय इतना अच्छा होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से निपटा सकते हैं, अपना अच्छे से काम कर सकते हैं, अपना अच्छे से होमवर्क कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को अगर आपको लर्न करना है तो आप लर्न कर सकते हैं। हॉबीज विदाउट इंटरप्शंस, और जो आपकी हॉबी हैं वो बिना किसी रोक टोक के आप उनको पूरा कर सकते हैं। लेटिंग आवर आइडियाज फ्लो फ्रीली, और अपने विचारों को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आप सोचने के लिए उनको फ्री कर देते हैं। अर्ली राइजिंग इज नॉट जस्ट गुड फॉर आवर माइंड्स, सुबह जल्दी जगना केवल हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा नहीं होता है, इट इज गुड फॉर आवर बॉडीज टू, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इट हेल्प्स अस स्लीप बेटर एट नाइट, अगर हम रोज सुबह जल्दी जागते हैं तो शाम को हमें अच्छे से नींद आ जाती है। एंड गिव्स अस अ चांस टू एक्सरसाइज और रिलैक्स बिफोर द रस्ट ऑफ द डे बिगिंस, और सुबह स्टार्ट होने से पहले, जब भीड़ भड़ाका स्टार्ट होता है उससे पहले हमारे पास पर्याप्त समय होता है कि हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सके, एक्सरसाइज कर सके। इन शॉर्ट, वेकिंग अप अर्ली गिव्स अस अ हेड स्टार्ट ऑन आवर डे, छोटे संक्षेप शब्दों में कहें तो जल्दी जगना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। सेटिंग अस अप फॉर सक्सेस, जिससे हम अपने सफलता की शुरुआत कर सकते हैं, एंड वेलबींग, और अपनी अच्छाई के लिए काम कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल हैबिट दैट, ये बिल्कुल एक साधारण सी हैबिट है, आदत है, क्या आदत, कैन मेक अ बिग डिफरेंस, लेकिन इससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है इन हाउ वी फील, कि हम कैसा महसूस करते हैं, एंड व्हाट वी अचीव, और हम क्या प्राप्त करते हैं। क्लियर है बच्चों यहां पर? हाँ बिल्कुल बेटा, फैज एजी वर्ड का यूज आप कर सकती हैं, जो भी आपको इजी वर्ड सिंपल लगते हैं आप लिखिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बच्चों एक आर्टिकल यहां पर और दिया है, देखिए इसको मैंने लिख दिया, यहां पर कहता है हाउ टू मेक गुड हेल्थ, आप अपने गुड हेल्थ को कैसे बना सकते हैं अच्छा। तो गुड हेल्थ को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, रोज एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी जगें, रात को जल्दी से सो जाएं, उसके बाद एक्सरसाइज करें, ये सारी चीजें यहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इट इज ट्रू दैट हेल्थ इज वेल्थ, इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। इफ वी आर ऑफन सिक वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल एज वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन पेन, कहता है कि इट इज ट्रू, ये सत्य है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन होता है। इफ वी आर ऑफन सिक, अगर हम अक्सर बीमार होते हैं, वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल, तो हम सफल नहीं हो सकते, एज क्योंकि वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन पेन, कि अगर हम दर्द में हैं या हम परेशान हैं तो हम कुछ भी अच्छा काम नहीं कर सकते। हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस,
खुशी का आधारभूत होता है कौन बच्चों? स्वास्थ्य, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपको जीवन में खुशी चाहिए तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कहता है क्या बच्चों? हेल्थ इज द फाउंडेशन। किसका किसका फाउंडेशन है? हैप्पीनेस का, सक्सेस का और प्रॉस्पेरिटी का। ठीक है। आर गुड हैबिट्स मेक अस हेल्दी। हमारी अच्छी आदतें हमें हेल्दी बनाती हैं। वी शुड च्यू फूड स्लोली। हमें खाना चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। एंड प्रॉपरली, उचित तरीके से खाना खाना चाहिए। आपकी तरह नहीं जब जागो तभी सवेरा, जब मिल जाए तभी हौक दिया, जब मिल जाए तभी हौक दिया, ऐसा नहीं है। ईटिंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज अ गुड हैबिट। देखा, ये बढ़िया चीज है। तो इसको आप चाहें तो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं? ईटिंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स खाना, एंड वेजिटेबल्स खाना इज अ गुड हैबिट, ये एक अच्छी आदत होती है। वी शुड अवॉइड जंक फूड। सुन लो, वी शुड अवॉइड जंक फूड। हमें जंक फूड से बचना है। एंड ऑयली फूड, और हमें ऑयली फूड से भी बचना है। ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर इज हेल्पफुल। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। वी शुड स्लीप अर्ली एंड राइज अर्ली। हमें जल्दी सोना चाहिए और हमें जल्दी जगना चाहिए। केक खा ले केक कर रहे हैं, केक खा ले केक खा ले केक, केक वाले आ गए भैया। ठीक है। मोमोज नहीं चल पाएगा सर जी। मैगी, मैगी भी नहीं चलेगा सर जी। आटे वाली मैगी, कोई मैगी नहीं चलेगा, कोई मैगी नहीं खाना, केक भी नहीं खाना, पेटीज भी नहीं खानी, पेस्ट्रीज भी नहीं खानी, आज कुछ नहीं चल पाएगा। ये बच्चों आपको ब्लैक पेन से लिखना है। क्या? इट इज राइटली सेड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना और जल्दी जागना एक व्यक्ति को क्या बनाती है? स्वस्थ बनाती है, धनवान बनाती है और बुद्धिमान बनाती है। ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज आल्सो कैन नॉट बी डिनाइड। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कुछ ना कुछ खेलना पड़ेगा आपको। एज ऑयल इज नेसेसरी फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ अ मशीन। जिस तरह मशीन स्मूथली वर्क करे उसके लिए ऑयल जरूरी है। सिमिलर, ठीक उसी तरह इज द केस विद गेम्स, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज। हमारे शरीर के लिए गेम्स, फिजिकल एक्सरसाइज भी उसी तरह जरूरी जैसे एक मशीन के लिए ऑयल जरूरी होता है स्मूथली काम करने के लिए। इफ यू फॉलो द अबव मेंशन गोल्डन रूल्स ऑफ हेल्थ, अगर आप ऊपर बताए गए नियमों का अनुकरण करते हैं, यू विल नेवर बी अनहेल्दी, तो आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे। विदाउट कंटेंटमेंट, बिना संतुष्टि के, एंड फ्रिगल लाइफ, और बिना उचित जीवन के, नन कैन बी हेल्दी, कोई भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। बेटा यहां पर अपनी जान पहचान न बढ़ाएं। कुछ बच्चे यहां पर अपनी जान पहचान बढ़ा रहे हैं, अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, अपना स्कोर सेट कर रहे हैं वहां पर, ये अच्छी बात नहीं। हुडा कह रही सर में चेयर पर कंबल चाकर, अरे बहुत सही हुडा। रिया मुझे चॉकलेट चाहिए। अच्छा मिस साहिल, तुझे जरा बहुत पता है रिया के बारे में, तुझे रिया के बारे में बहुत कुछ पता है। चॉकलेट चाहिए उसे, दे दे ले जाकर के। साक्षी बेस्ट ऑफ लक बेटा। ना ना सर बर्थडे विश कर दो रिया को। अच्छा रिया का बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे रिया बेटा। रिया बेटा हैप्पी बर्थडे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर। ओके जानवी बेस्ट ऑफ लक बेटा, आपको भी, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लीनियंट का एंटोनियम बच्चों स्ट्रिक्ट होगा। कुमार जी स्ट्रिक्ट होगा। लीनियंट मीन्स होता है मृदुल, मृदुभाषी। ठीक है। स्ट्रिक्ट मीन्स होता है कठोर। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए बेटा। जितने बच्चों इंग्लिश का एग्जाम है आज और कल, उनके सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। पहला देखिए यहां पर कहता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर कैटेगरी में है, और इस लेटर को मैंने ज्वाला सीरीज में कराया है बेटा। कहां पर कराया है? ज्वाला सीरीज में। ठीक है, वहां से देख कर लीजिएगा। मैं इसको नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूं आंसर, जो यहां पर नीचे। ठीक है, मैंने सारे लेटर एप्लीकेशन कराए हैं, और अगर आप नहीं वहां जाना चाहते हैं तो कल भी मैं इसको कराऊंगा।
कल ये आपको एज इट इज मिलेगा, वहां पर ये भी मिलेगा, लेकिन ये आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए, ये मैंने कराया है। आपको इसके नोट चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, तो बेटा आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं मेरे, शिव शुक्ला सर इंग्लिश, वहां से आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ये बहुत ही फेवरेट है बोर्ड वालों, कहता है एक लेटर लिखना है एडिटर को जिसमें आपको बताना है कि आपके मोहल्ले में लाइट की कटौती बहुत हो रही है। कई बार आ चुका है ये, ठीक, लेकिन नया मुझको लगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। आपके स्कूल में हर साल एक एनुअल फंक्शन होता है, लेकिन एक साल एनुअल फंक्शन होने में डिले हो रहा है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, प्लीज सर एनुअल फंक्शन कराया जाए अपने राइट टाइम से, डिले मत किया जाए। तो इसका आंसर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यहां पर बच्चों सबसे पहले आपको एक एड्रेस डालना होगा। क्या डालना होगा बेटा? एड्रेस। इस एड्रेस को हम लोग बोलते क्या है, आपको पता है कि नहीं पता है? इस एड्रेस को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? सेंडर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंडर्स एड्रेस, मतलब भेजने वाले का पता। ये हमारा पता होगा। ये किसका पता होगा बच्चों? हमारा पता होगा। इसे हम लोग बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। आपको ये बॉक्स एग्जाम में नहीं बनाना है, केवल लिखना है कॉपी में, ठीक है? कैसे लिखना है? कॉपी आपकी लगी होगी, उसमें देख लीजिएगा। 14th वसंत विहार, कोई हाउस नंबर डाल दीजिए, इसके बाद कोई लोकेलिटी का नेम, इसके बाद जीटी रोड कानपुर, गोरखपुर, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, आगरा, मेरठ, जहां की मर्जी लिख दीजिएगा। इसके बाद बच्चों यहां पर आपको एक लाइन छोड़ देनी है। ये जो स्पेस देख रहे हैं इसका मीन्स क्या है? लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ दो। इसके बाद 20 फरवरी 2026, जैसे मैंने डेट लिखी है वैसे ही आपको डेट लिखनी है, डेट में कोई कलाकारी नहीं करनी। दूसरी चीज, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर डेट किस दिन की डालनी है, तो बेटा कंफ्यूजन छोड़ दो। एक चीज याद रख लो, जिस दिन आप लेटर लिख रहे होंगे उसी दिन की डेट आपको डालनी है। आप अपने एग्जाम में उस दिन लेटर लिखेंगे तो एग्जाम आपका कब बच्चों? 20 फेब को है, तो आपने 20 फरवरी 2026 सेम डेट यही डालनी है। FEB, ज्यादा बेताद बात सा नहीं बनना है, इंग्लिश के स्टाइलिश ऐसे लिख दो फैब या हनी सिंह, नहीं, यहाँ पर हनी सिंह का कोई काम नहीं, ठीक। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है? हम अब अपने प्रिंसिपल जी को लिखेंगे। किसको बेटा? प्रिंसिपल सर को हमें यहाँ पर क्या लिखना है? ये द प्रिंसिपल SVM इंटर कॉलेज कानपुर। जहां का एड्रेस आप डाल रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का, सेम एड्रेस नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ डाल दिया आगरा, यहाँ डाल दिया फतेहपुर तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। द प्रिंसिपल लिखिए, कॉमा का यूज नहीं करना है। कॉलेज का नेम, आप अपने कॉलेज का नेम लिख सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं फुल स्टॉप, कहीं कॉमा का यूज नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर आप स्पेस देख रहे हैं, फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, सॉरी एक लाइन ड्रॉप करनी है, मतलब एक लाइन छोड़नी है। इसके बाद बच्चों सब्जेक्ट, ये जो आप यहाँ पर ये सब्जेक्ट देख रहे हैं ये पूरा आपका ब्लैक पेन से होगा। ये पूरा जो कंटेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पूरा आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। किस बारे में लिखना है? सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एनुअल फंक्शन को टाइम से ऑर्गेनाइज किया जाए। फिर यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों एक लाइन यहां पर आपका स्पेस दिखाई देगी, यस। इस लाइन को भी आपको बच्चों क्या करना है? छोड़ना है। इसके बाद क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखना है बच्चों? रिस्पेक्टेड सर लिखना है। कॉमा का यूज नहीं करना है। रिस्पेक्टेड सर के बाद भी बच्चों एक लाइन आपको क्या करनी है? ड्रॉप करनी, छोड़ना। अब स्टार्ट करेंगे सेंटेंस अपना। अब कहता है बच्चों यहां पर, अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। I beg to say that I am a student of your esteemed college। ये लाइन बिल्कुल सिंपल है। क्या? I beg to say that, ठीक है। I beg to say that क्या? I am हूं a student of your esteemed college, मैं आपके सम्मानित कॉलेज का एक विद्यार्थी हूं। I would like to draw, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कॉफी कैसा? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं किसकी ओर बच्चों? Your kind towards the delay in organize the annual sports of our college this year। इस साल जो अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन होना, एनुअल स्पोर्ट्स होने हैं, उन पर जो डिले हो रहा है उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है? स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये लाइन आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ी। क्या? स्पोर्ट्स मीन्स खेल कूद, प्ले मीन्स निभाते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किस पर? इन द फिजिकल, शारीरिक रूप से, शारीरिक विकास में इन खेलों का बड़ा योगदान है। एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों की जो मानसिक विकास है उस पर भी इनका बड़ा योगदान है। दे आल्सो टीच अ डिसिप्लिन, जो गेम्स हैं वो हमें डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, टीम वर्क, साथ मिलकर के काम करना भी सिखाते हैं, एंड लीडरशिप, और नेतृत्व की क्षमता के बारे में भी हमें वो सिखाते हैं।
इसके बाद यहां पर बच्चों आपको क्या करना है, लीव वन लाइन, एक लाइन यहां पर आपको फिर से छोड़ देनी है। लीव वन लाइन, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां फिर से आपको एक लाइन छोड़ देनी है। ठीक, आगे आ जाइए। Many students are eagerly waiting to participate. बहुत सारे विद्यार्थी बड़ी उत्सुकता से इस पर पार्टिसिपेट करने के लिए वेट कर रहे हैं, बट ड्यू टू द डिले, लेकिन देर होने की वजह से देयर प्रिपरेशन एंड एंथुसिज्म आर गेटिंग अफेक्टेड। उनकी जो प्रिपरेशन तैयारी है और जो उनका एंथुसिज्म है, उनका जो जोश है, गेटिंग अफेक्टेड, वो प्रभावित हो रहा है। Therefore, इसलिए आई हमने रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज द एनुअल स्पोर्ट्स एट द अर्लीस्ट, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं जितनी जल्दी हो सके एनुअल स्पोर्ट्स का आप आयोजन करिए, सो दैट जिससे कि ताकि स्टूडेंट्स में गेट अ फेयर अपॉर्चुनिटी, विद्यार्थियों को मिल सके एक सही अवसर टू टेक पार्ट इन वेरियस इवेंट्स, कई सारे इवेंट्स में भाग लेने का। फिर एक लाइन छोड़ देनी है, लिखना बच्चों के आपको काइंडली कंसीडर दिस रिक्वेस्ट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक, ये चिपकाना है, ये चिपकाने के बाद लाइन छोड़नी है, यहाँ पर कहें बच्चों थैंकिंग यू, लाइन छोड़नी है, योर्स ओबेडेंटली ही आएगा, सिंसियरली ट्रूली नहीं आएगा। यहाँ पर XYZ या बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे, ABC। ठीक, नाम अगर पहले से लिखा होगा, आपका अगर नेम क्वेश्चन में पहले से लिखा होगा यू आर चिल्ली, यू आर पिल्ली, तो आपको फिर योर्स ओबेडेंटली में चिल्ली और पिल्ली ही लिखना होगा। बताओ बच्चों, लेटर कन्फर्म है, लेटर का सेक्शन डन है बेटा, लेटर कर लेंगे इस तरह से। सर मोमोज, शिवम मोमोज खाएगा, मना किया ना मोमोज के लिए, मोमोज मांग रहा है तू, हट। तो इसको आपको बढ़िया नोटबुक में अपनी नोट करना है। ठीक है, नोट करते करते बच्चों आपको याद हो जाएगा काफी कुछ अच्छे से। ठीक है, सर बर्गर, अरे मान जा, क्यों लालच दिला रहा है सर को, क्यों लालच दिला रहा है सर को। सर थोड़ा स्पीड में पढ़ा दो प्लीज। क्यों बेटा, कहीं जाना है क्या आपको, कहीं जाना है क्या आपको बेटा, कहीं जाना है क्या। डोसा, हाँ डोसा चल जाएगा, डोसा चल जाएगा बेटा, डोसा दौड़ जाएगा। आ जाओ बच्चों, सेक्शन सी ग्रामर की बात करते हैं। सेक्शन सी किसकी बात करेंगे बच्चों, ग्रामर और ट्रांसलेशन। पहला क्वेश्चन बच्चों यहां पर है, अ फॉरेनर, क्या लिखा बेटा, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड। एक विदेशी जब दूसरे देश में आकर बस जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। एक विदेशी जब दूसरे देश से आता है और बस जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। एक विदेशी, एक विदेशी, एक विदेशी, बोलिए जल्दी से। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड। ये बहुत ही बच्चों ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैसा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें स्टार लगाना तो बनता है, स्टार लगाना तो बनता है, क्योंकि बच्चों ये है बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। यस सर, विच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 33% बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है। 33, देखा ना, मैंने तभी कहा था कि यहां पर बहुत बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि यह है बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इमिग्रांट होगा। एक्सप्लेन देख लीजिए, यहां पर एक्सप्लेन की बच्चों अगर बात करते हैं तो यहां पर सीधा सीधा फंडा आपको दिया है, क्या कहता है, इमिग्रांट मीन्स बच्चों क्या होता है, अप्रवासी, अन्य देश से आकर बसने वाला। कोई दूसरे देश से आएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉरेनर हो जाएगा। जैसे हमारे देश में कोई अमेरिका का व्यक्ति आकर रहने लगेगा तो हमारे तो फॉरेनर ही रहेगा, विदेशी। तो यही तो क्वेश्चन कहता है, फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। एक फॉरेनर दूसरे देश में सेटल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं अप्रवासी। प्रवासी इमिग्रांट, इमिग्रांट मीन्स होता है प्रवासी जब कोई जाता है कहीं से। एलियन मीन्स बच्चों क्या होता है, विदेशी होता है, ALIEN। विजिटर्स मीन्स बच्चों क्या होता है, आगंतुक होता है, किसी से मिलने वाले। तो अ पर्सन हु मूव्स आउट ऑफ दियर कंट्री टू लिव इन अनदर। जब हम अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं, जब हम अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं इमिग्रांट। हम क्या है बेटा, इमिग्रांट हैं, हम जा रहे हैं, और जब हम उसके यहां जाकर के रुक जाएंगे तो हम वहां पर क्या बन जाएंगे बच्चों, इमिग्रांट बन जाएंगे।
क्या बन जाएंगे बेटा? इमिग्रांट। इसको तैयार कर लेना, ये आएगा। ठीक। कहता पर्सन हु मूव्स इनटू अ न्यू, इनटू मतलब अंदर कहीं जा रहा है तो इम आई एम आएगा, याद रख लेना। बाहर वाला है तो क्या जाएगा वहां पर? ई एम आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों। कहता है टू डाई इन हार्नेस। ये बच्चों एक इडियम्स यहां पर दिया है, एक इडियम दिया है टू डाई इन हार्नेस। इसका हमें क्या बताना है बच्चों? इसका हमें प्यारे बच्चों क्या बताना है? मीनिंग बताना है। क्या बताना है बच्चों? इसकी मीनिंग बतानी है। बताइए जरा क्या होगा? प्री मेडिटेटेड मर्डर हो जाएगा, डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट हो जाएगा, टू डाई वाइल इन सर्विस, या फिर टू बी टेकन बाय सरप्राइज। बताइए बेटा क्या कहते हैं आप लोग? किसके साथ जाना पसंद करेंगे? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34% बच्चों का करेक्ट आंसर आया यहां पर। टू डाई वाइल इन सर्विस, अपना काम करते करते जब आपकी डेथ हो जाती है किसी की, तो उसको हम लोग बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते उसकी डेथ हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू डाई वाइल इन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। इस बार बच्चों हमें क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। किसका बच्चों? बेन। बेन का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, सिनोनियम बताना है। चलिए बताइए बच्चों इसका सिनोनियम क्या होगा? सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। बच्चा ज्यादा याद करें। एनडीए वाले बच्चे अगर इसमें हैं क्लास में, सीरियस जिनको करना है, एयरफोर्स में जाना है, जल्दी जॉब चाहिए, या फिर जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं, या जो लोग आईपीएस बनना चाहते हैं, तो प्लीज बच्चों यूपीएससी वाले भी हैं, वोकैब कर फोकस करें। किस पर प्यारे बच्चों? वोकैब पर फोकस करिए। इसका बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 57.87% बच्चों का राइट आंसर है। बेन मीन्स होता है अभिशाप। बेन मीन्स बच्चों क्या होता है? अभिशाप, किसी को श्राप दे देना। तो क्या हो जाएगा? कर्स। आगे चलते हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। ये बच्चों एक सेंटेंस है, इनमें से 4 वर्ड्स दिए, इनमें से कौन सा वर्ड गलत लिख गया है वो आपको बताना है। आपने पढ़ाई की होगी सिंटैक्स की मेरे साथ, तो आप इसका आंसर दे देंगे। विच ऑप्शन इज करेक्ट प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। ये कौन बिल्ली कहां से आ गई? ये बिल्ली कहां से आ गई बेटा यहां पर? तो यहां पर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 47.83 कैटल्स। क्या हो जाएगा बच्चों? कैटल्स नहीं होता है सर। क्या होता है इसका राइट ऑप्शन? कैटल, क्योंकि ये पहले से किस फॉर्म में होता है बच्चों? प्लूरल फॉर्म में होता है। आगे आ जाइए। अब इस बार बच्चों हमें एंटोनियम चाहिए, अपोजिट वर्ड चाहिए बच्चों। किसका? नॉलेज। किसका बेटा? नॉलेज। नॉलेज का अपोजिट वर्ड बताएंगे बेटा, जल्दी से बताइए फटाफट से। एजुकेशन, इंडिफरेंस, इग्नोरेंस, या बेटा क्या हो जाएगा? नोइंग। कॉफी बहुत मस्त बनी है, लालच आ रहा है। Which option is correct?
तो इसका बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 60.85। वाह, इसमें काफी बच्चे हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इग्नोरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? इग्नोरेंस। डन है कहानी यहां तक? चलिए बढ़िया चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लीडर बोर्ड चेक कर लिए बच्चों। साक्षी दुबे नंबर 1 पर है, मुबाशिरा नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर खुशी सिंह है, नंबर 4 पर है फैजा खान, नंबर 5 पर है खुशबू, नंबर 6 पर है प्रतीक शर्मा, नंबर 7 पर नूर फातिमा, नंबर 8 पर शगुन, नंबर 9 पर सनोज और नंबर 10 पर दिव्यानी। सब बच्चों को कांग्रेचुलेशंस है एंड बेस्ट ऑफ लक। शाबाश, वेल डन। चलिए अब बच्चों आपको करना क्या है, चैट बॉक्स में आपको बात नहीं करनी है, पहले आपका टर्न होगा और इसके बाद फिर मेरा टर्न होगा। कोशिश करिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चे यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। दोनों बनाने हैं, एग्जाम में 2 में से आपको एक बनाना होगा, याद रखिए। आप दोनों कोशिश करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, लेट है, बात नहीं करना नहीं, फिर ऑफ कर दूंगा चैट में। सीधे क्वेश्चन का आंसर करिए, कोशिश करिए। पहले पतंग उड़ाने जाना है बस बेटा, वर्तिका थोड़ी देर की बात है, फटाफट से कोशिश करिए आप इसकी। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। माई फादर सेड टू मी डू नॉट लाफ एट द ओल्ड बेगर। ठीक है, ध्यान देना। स्पीकर कोई भी होगा बेटा, वो कभी नहीं चेंज होगा। मतलब जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, हम उसे कभी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं करती। ये बात आप सबको आती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? माई फादर। इस सेट टू को चेंज करेंगे बच्चों रिपोर्टेड स्पीच के चलते, तो यहां पर क्या है? स्टार्टिंग में डू नॉट। सिंपल वाला रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग डू नॉट से गिवन हो, तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब को, तो उस रिपोर्टिंग वर्ब को बच्चों हम किस में चेंज कर देते हैं? फॉरबेड में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं बेटा? फॉरबेड में। तो माई फादर फॉरबेड, और यहां पर क्या आ जाएगा? मी। जैसे ही बच्चों फॉरबेड लगता है तो रिपोर्टेड स्पीच का आया हुआ डू और नॉट दोनों रिमूव हो जाएंगे, और जो वर्ब होगी उससे पहले टू लगाकर उस वर्ब को इन्फिनिटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू लाफ। ठीक, और आगे बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे? एट द ओल्ड बेगर। क्या लिख लेंगे बच्चों? एट द ओल्ड बेगर। ये हो जाएगा आपका। सबसे सिंपल है कि फॉरबेड लगा दो और सेंटेंस को चेंज कर दो। माई फादर फॉरबेड मी नॉट टू। बहुत बच्चे फॉरबेड के साथ नॉट टू क्यों लगा रहे हैं? नेहा, इसका नोट्स आपको नहीं बनाना है, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ फॉर्म है ना, कॉपी, वो आपको मिलती है। उसी कॉपी से आप पढ़िए पीडीएफ ऑन करके। लेकिन अगर आपको इसे प्रैक्टिस करनी है तो आप लेटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एप्लीकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें बेटा अपना आर्टिकल नोट कर सकते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा एफर्ट्स होगा। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं तो आपके लिए फायदा है, बाकी आपको सब लिखा लिखाया मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्पीकर सेड अशोक वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिस। तो बेटा यहां पर केवल आप दैट लगा दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये रियल बात है, हिस्टोरिकल इवेंट है, या आप इसे कहिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या कि जो अशोक था ना, वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिस, उसने अपने न्याय से क्या किया था? सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। तो ये सही बात थी। द स्पीकर सेड दैट अशोक वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिस। यहां पर हो जाएगा। इसमें केवल आपको दैट का यूज करना था। बस किसका यूज करना था बेटा? दैट का, बाकी कुछ नहीं करना। आगे आ जाओ। कहता है कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द सेंटेंसेस एट डायरेक्ट इन द ब्रैकेट्स। ये बच्चों सिंथेसिस आ गया। ये हमारा क्या है बच्चों? सिंथेसिस। 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 में से केवल एक करना होगा। जो आपको बिल्कुल इजी मिले, सिंपल, वही करना। ज्यादा चाचा चौधरी नहीं बनना। ठीक है, यहां पर कहता है द एनिमी वाज अप्रोचिंग। ये बिल्कुल सही है बेटा। यहां पर लिखिए द के ठीक बाद एनिमी वाज अप्रोचिंग। 2 अलग अलग सेंटेंस है। सूचना आपको मिल रही, इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? कि बच्चों एनिमी पहुंच रही थी, दुश्मन जो था वो पहुंच रहा था, और न्यूज जो थी अलार्म कर दी हम लोग। तो द एनिमी वाज अप्रोचिंग, और यहां पर क्या लगा दिया? एंड के ठीक बाद क्या लिख दीजिएगा? द न्यूज वाज अलार्म्ड अस। ये हो गया आपका कंपाउंड। द लायन वाज वुंडेड, इट वाज नॉट किल्ड। बेटा यहां पर कंट्रास्ट है। कहता है कि द लॉयन जो था वाज वुंडेड, वो घायल हो गया, फिर भी उसको मारा नहीं गया जान से। जो शेर था वो घायल था फिर भी,
तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बट, या बट नहीं लिखना तो क्या लिख दीजिए, येट, ठीक। और इसके ठीक बाद क्या लगा दीजिए, इट वॉज नॉट किल्ड। फिर भी वो जान से मरा नहीं, लेकिन वो जान से मरा नहीं, घायल हो गया, द लायन वॉज वुंडेड, घायल हो गया शेर, लेकिन वो जान से मरा नहीं, या वो जान से मरा नहीं, ठीक। तो इसका एक कंपाउंड हो जाएगा। अब ये अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ये आपके फायदे के लिए होगा। बहुत बढ़िया जोफी, शाबाश। नूर फातिमा, वेरी गुड बेटा जी। लता, हाँ बोलो, उड़ाऊं क्या तुझको मैं तेरे को भी। कहता है ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। बेटा दो ट्रांसफॉर्मेशन आप सेंटेंसेस के क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों को अच्छे से पढ़ना, जो बिल्कुल सिंपल लगे वही करना, ठीक है, ज्यादा चाचा चौधरी नहीं बनना। सर जी इंग्लिश में बहुत मैं कमजोर हूं, कैसे पढ़ें जो याद हो जाए। बेटा अब आपको याद नहीं करना है, बेटा आल्दो नहीं लगेगा, आल्दो कॉम्प्लेक्स में आता है बच्चों, आल्दो किस में आता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स में आता है, आल्दो किस में आता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स में आता है, इसलिए आल्दो कुछ नहीं करना, ठीक है बेटा। आ जाओ, सी इज टू वीक। सर जी रिमूव टू है इसका तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, सी, इसके ठीक आफ्टर इज सो आएगा, एडजेक्टिव आपका यहां पर क्या जाएगा बच्चों, वीक, आगे जाएंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे, दैट, ठीक है, सी इज सो वीक दैट। अब इसके बाद यहां पर क्या लिख लेंगे बेटा, सी नेगेटिव बनाएंगे, प्रेजेंट की बात है बच्चों, तो यहां पर क्या लगा देंगे, कैन नॉट, और इसके ठीक बाद लिख दिया जाएगा गो टू द हॉस्पिटल, लिखते चले जाइएगा फॉर, और आगे लिख देंगे बच्चों मेडिसिन, ठीक। अब एक पॉइंट की बात सुन लो, क्या सॉरी बेटा, सपोज दैट मान लो एग्जाम में सेम इसी स्ट्रक्चर का कोई सेंटेंस आपको मिल जाता है और इंस्ट्रक्शन में दे देता है किसका, नेगेटिव बनाओ, तो इसी तरह नेगेटिव बनेगा जैसे रिमूव आप टू करते हैं आप इसका, ठीक। अगर यहां लिख देता है इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो उसी तरह कॉम्प्लेक्स बनेगा जैसे आप इसका रिमूवल आप टू करते हैं, ठीक है बेटा। आगे आइए, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। ये पैसिव वॉइस भी एग्जाम में बिल्कुल फ्रिक्वेंटली धड़ 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 तरीके से कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए बेटा आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। सबसे पहले क्या करना है, इट्स से लेकर टाइम तक लिखना है, इट्स से लेकर टाइम तक कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगा दीजिए, फॉर। इट्स से लेकर टाइम तक पूरा लिखो, फॉर प्रीपोजिशन लगा दो, ऑब्जेक्ट चाहिए बच्चों नाउन के फॉर्म में, वर्ब के बाद जो नाउन होगा, देखो क्लोज के बाद क्या लिखा था, द शॉप, लगा लो। अब इस टू को उठाकर आगे ले आओ, तो यहां पर क्या जाएगा, टू, पैसिव बने किसका, टू बी, टू बी साथ में रहेगा, क्या रहेगा साथ में, टू बी। इट्स लेकर टाइम तक लिखो, वर्ब के बाद जो नाउन हो उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दो फॉर लिखने के बाद, और उसके बाद इस टू को लगाओ और पैसिव बनाओ किससे, टू बी से। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड, वर्ब बच रही ना पैसिव वॉइस पे, थर्ड फॉर्म, तो क्लोज का थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, बेस्ट ऑफ लक है, अच्छा एग्जाम जाएगा आपका, डोंट वरी। सब बच्चों के लिए सर का ब्लेसिंग्स है, डोंट वरी, सब बच्चे अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे, तांडव मचा कर आएंगे। बाबा शिव के सारे स्टूडेंट बढ़िया है, बाबा शिव कंटिन्यू, बाबा शिव कंटिन्यू है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, कहता है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहां पर हमें क्या करना है, सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो आपको पता है बच्चों क्या कि सर लिसन के बाद हमेशा हम किसका यूज करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन टू का, तो यहां पर हो जाएगा वी शुड नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड। आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, भैया इंग्लिश के पहले द का यूज नहीं करना है, आई नो द फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहां पर ये क्या है बच्चों, द, ठीक। लैंग्वेज, जब दो लैंग्वेज आप जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी जानते हैं और क्या जानते हैं, तो आप यहां पर क्या करेंगे, लैंग्वेज। आई नो द फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब मैं फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों जानता हूं, ये हो जाएगा। थैंक यू बेटा वर्तिका, थैंक यू। अब यहां पर बच्चों होमोफोन्स के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, सर होमोफोन्स नहीं बनता, होमोफोन्स नहीं बनता। अरे भैया बने कैसे नहीं, प्रैक्टिस तो करो। पहले देखो यहां पर क्या लिखा बेटा, एक्सेस, क्या लिखा बेटा, एक्सेस। एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, एक्सेस मीन्स क्या होती है बच्चों, आप यहां लिख सकते हैं पहुंच, ठीक है, या जिसको परमिशन दिया जाता है, एंट्री, ठीक है, पहुंच हो गई, और परमिशन, इन दोनों में से कोई एक लिख देना, इसके बाद नहीं देना पहुंच। कहता है स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी, स्टूडेंट के पास क्या है, लाइब्रेरी का एक्सेस, लाइब्रेरी की पहुंच है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, ये सेंटेंस बनाना पड़ता है आपको, क्या बनाना पड़ेगा, सेंटेंस। एक्सेस मीन्स होता है टू मच,
और टू मच को हिंदी में बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? अत्यधिक। क्या बोलते हैं? अत्यधिक। जो चीज बहुत ज्यादा होती है उसे हम लोग बोलते हैं टू मच हो रहा भाई, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसका एक सेंटेंस हमने बना दिया सर। यहाँ पर क्या बना दिया बच्चों? सेंटेंस कोई बना दीजिए। एक्सेस शुगर इज हार्मफुल टू हेल्थ। एक्सेस शुगर इज हार्मफुल टू हेल्थ। चेक टू एग्जामिन, CHECK का मतलब होता है टू एग्जामिन, जांच पड़ताल करना। जैसे कॉपी चेक करता है टीचर आपका, तो आपकी वो कॉपी में जांच पड़ताल करता है। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर प्लीज चेक योर आंसर वंस अगेन। एक बार फिर से अपना आंसर चेक करिए कृपया। कृपया एक बार फिर से, एक बार दोबारा अपना आंसर चेक करें। और CHEQ चेक बैंक पेमेंट स्लिप। जब आप किसी बैंक से चेक में किसी को पैसा देते तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक पेमेंट स्लिप। ही पेड द फीस बाय चेक। उसने चेक के द्वारा अपनी फीस क्या की बच्चों? पेड की। ठीक है बेटा, इस तरह लिख दीजिएगा, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद बच्चों बात आती है किसकी? ट्रांसलेशन की बात आती है। किसकी बात आती है बच्चों? ट्रांसलेशन की बात आती है। लंबी स्टोरी आती थी पहले, लेकिन अब 2-3 साल से छोटी स्टोरी आने लगी है, ज्यादा उसमें तीम झाम का भी नहीं आता है। देखो, पहला कहता है भारत एक ग्लोरियस एंड सॉरी, भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है। तो बच्चों भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है, नो डाउट सर। तो सब कौन प्राचीन राष्ट्र है? इंडिया। तो भारत आ गया यहाँ पर। इज है क्या है? आ ग्लोरियस, गौरवशाली, प्राचीन के लिए एंशियंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? नेशन। ठीक, प्राचीन काल में क्या हो जाएगा? इन एंशियंट टाइम हम संपन्न थे। वी वर प्रॉस्परस। क्या हो जाएगा बच्चों? वी वर प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मींस क्या होता है? संपन्न। सर एक्टिव पैसिव कहां से रिवाइज करें? बेटा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हैं कि नहीं, पहले बताइए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ऐड हैं तो वहां पर मैंने एक्टिव पैसिव का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर 2.5 घंटे में कवर किया है। कितने घंटे में बच्चों? 2.5 घंटे में। तो मैं उसको फिर आज आपको रीसेंड कर दूंगा, उसका लिंक आप वहां से देख लीजिएगा। उस क्लास में आपको जरूर समझ आएगा, मैं ये गारंटी ले रहा हूं। उस क्लास में मैंने एक एक चीज अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन की है। ठीक है, और बाकी अगर आप परिश्रम 1.0 के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि परिश्रम 1.0 में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पैसिव वॉइस पढ़ाया। 2 लेक्चर लिए थे मैंने उसके लिए, तो वो आप देखिए। फिर भी अगर 2.0 के हैं तो वहां पर भी मैंने वैसे बढ़िया पढ़ाया है। कंप्लीट लिख सकते हैं क्या? नहीं बेटा, कंप्लीट नहीं लिख सकते। कंप्लीट नहीं होगा, प्रॉस्परस ही होगा। संपन्न मतलब सुख सुविधाओं से युक्त थे, प्रॉस्परस लिखिए, संपन्न है। ठीक है, और इस मीनिंग को याद करिए। देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। ठीक है, तो बच्चों देश में प्लेस दिया है, प्लेस दिया और कहीं पर किसी प्लेस पर किसी का होना पाया जाए, देयर का यूज करते हैं। देयर वाज थी, क्या बच्चों था? लॉट ऑफ फूड, और क्या था? वेल्थ। मतलब धन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? वेल्थ। और धान्य का मतलब यहाँ पर क्या होता है? खाना। ठीक है, देयर वाज लॉट ऑफ फूड एंड वेल्थ। कहां थी? इन द कंट्री, देश में। ठीक, आगे आ जाइए बेटा। कहता है वृक्षों में, फिर देखो यहाँ पर क्या दिया है? प्लेस दिया। वृक्षों में फूल और फल तथा नदियों में स्वजल रहता था। ठीक है सर, तो हम यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे बच्चों? देयर का। देयर वर, क्या लिखेंगे बच्चा? देयर वर फ्लावर्स एंड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? फ्रूट्स। ठीक है, कहां थे? वृक्षों में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? इन द ट्रीज। क्या लिख देंगे? इन द ट्रीज। एंड लिख दिया किसके लिए बेटा? और के लिए। नदियों में स्वच्छ जल रहता था। एंड, और एंड के बाद स्वच्छ के लिए क्या आ जाएगा? फ्रेश वाटर। क्या लिख देंगे? फ्रेश वाटर। कहां रहता था? नदियों में। तो बेटा यहां पर क्या लिख दिया जाएगा? इन द रिवर्स। ये बन जाएगा देयर वर फ्लावर्स एंड फ्रूट इन द ट्रीज एंड फ्रेश वाटर इन द रिवर्स। लोगों में प्रेम व सौहार्द था। लोगों में, तो द पीपल हैड। ठीक है, लोगों में था क्या? लव एंड कंपनसेशन। लव एंड कंपैशन। लव मीन्स क्या होता है? प्रेम। कंपैशन में सौहार्द, मतलब कि लगाव की भावना, दुख दर्द में पार्टिसिपेट करना। ठीक, फिर कहता है सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। सभी एक दूसरे के भागीदार। यस सर, तो ऑल मीन सभी, वर्ब मीन्स थे, को पार्टनर्स, भागीदार। किसमें? इन जॉयज एंड सॉरोज, सुख और दुख में। ठीक, आगे आ जाइए। स्वतंत्रता के 68 वर्ष बाद भी, तो पहले इतना बनाएंगे, इवन आफ्टर 68 ईयर्स ऑफ फ्रीडम। इवन आफ्टर 68 ईयर्स ऑफ फ्रीडम, हम पूरी तरह से सुखी नहीं है। वी आर नॉट कंप्लीटली हैप्पी टुडे। वी आर नॉट कंप्लीटली हैप्पी टुडे। अब कहता हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं। तो आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, एंड कम्युनल रियॉट्स, और बच्चे यहां पर सांप्रदायिक दंगे के लिए बोलते हैं कम्युनल रियॉट्स। ठीक,
आर द मेन प्रॉब्लम्स, ये हमारी क्या है बच्चों, मुख्य समस्याएं हैं। क्या है बेटा जी, मुख्य समस्याएं। ठीक है बउआ, चलो आगे चलते हैं। हमें ही उन्हें सुलझाना है, तो वी हैव टू सॉल्व देम। क्या हो जाएगा, वी हैव टू सॉल्व देम। हमें ही उन्हें सुलझाना है मतलब हो जाएगा बेटा वी हैव टू सॉल्व देम। क्या हो जाएगा बच्चों, वी हैव टू सॉल्व देम। आगे आ जाइए। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा तब तक समस्या सुलझ नहीं सकती है। ठीक है, तो कहता है अनलेस एवरी सिटीजन ट्राइज फॉर इट, जब तक हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इसकी प्रयास नहीं करेगा, द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड, समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें, लेट अस टेक अ वो। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें, लेट अस टेक अ वो की दैट, क्या बच्चों, देश में शांति, समृद्धि व सुख लाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। वी विल ट्राई इन एवरी वे, वी विल ट्राई इन एवरी वे टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, कहां, देश में, इन द कंट्री, एंड भारत को पुनः विश्व गुरु सोने की चिड़िया के गौरव घोषित करेंगे। एंड ग्लोरीफाई, घोषित करना किसको, द कंट्री, देश को, अगेन दोबारा, विद द ग्लोरी ऑफ द टीचर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु, एंड गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया। ठीक है बेटा, चंचना चन 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 चारा, जल्दी जल्दी पढ़ लो बेटा जी। इसके बाद चलना है हमें कहा, पतंग उड़ाने गुरुजी। कहा चलना है बेटा, पतंग उड़ाने। चलो सेक्शन डी लिटरेचर। अब जरा सही बच्चे बताएंगे कि लिटरेचर कितने मार्क्स की आती है आपके बोर्ड एग्जाम, ये एक बार बताओ मुझे, देखता हूं कितने बच्चे सही बताते हैं। बताओ बेटा जी। हैप्पी मकर संक्रांति बेटा, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी। कौन 30 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, कोई 30, कोई 50, कोई 30, कोई 50, कोई 30, कोई 50। अभी भी दिक्कत है बेटा, 40 मार्क्स याद कर लो। 40 मार्क्स, कितने मार्क्स की आती है, 40 मार्क्स। कितनी बुक्स होंगी, 2 बुक्स। कितनी बुक्स होंगी बच्चों, 2 बुक्स होंगी। पहली बुक का नेम बच्चों क्या होगा, फ्लेमिंगो। ठीक है, दूसरी बुक का नेम क्या है बच्चों, विस्टास। ये 2 बुक आप तैयार कर लीजिए, आपका काम 35 हो जाएगा। कौन 50 कह रहा है, देख कौन 50 कह रहा है, 50 वालों को उड़ाऊं क्या मैं अभी, हट। 40 मार्क्स, ये 2 किताबें पढ़नी है और 40 मार्क्स अपने जेब में लेकर के चले जाना है, जेब में लेकर के चले जाना है। फ्लेमिंगो एंड विस्टास, यस सर। चलो आ जाओ बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहां पर देखिए क्या लिखा है, आपको मैं बता दूं। 40 वर्ड्स ईच, भैया 40 वर्ड से ज्यादा का आंसर नहीं, वर्ड लिमिट याद रखना है, वर्ड लिमिट याद रखना है बेटा जी, वर्ड लिमिट याद रखना, 40 वर्ड्स में देना है। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा फ्लेमिंगो का, पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 है, 2 में से 1 करना है, फिर 2 मिलेंगे, फिर 2 में से 1 करना है। टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन होगा, मतलब कि 4 में से आपको 2 करने हैं, 2 है, 2 में से 1, फिर ऐसे 2 मिलेगा बी में, उसमें 2 में से 1 करना है। जो आपको इजी लगता हो वही करना, याद रखना, जो इजी हो। ज्यादा चाचा चौधराइन बनने की कोशिश नहीं करना है, जो इजी हो वही करना है। ठीक है बउआ, ठीक। कहता है व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, उस दिन जब बर्लिन से ऑर्डर आया तो उसका क्या कारण था, कि कौन कौन से चेंजेस हो गए। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया, ये 2 क्वेश्चन है। आइए आंसर जानते हैं पहले का। पहले का आंसर बच्चों यहां पर कहता है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, अक्सर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बशल, तो वहां पर बहुत ज्यादा बच्चों शोरगुल होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे हम गली के बाहर सुन सकते थे, जिसे हम गली के बाहर सुन सकते थे। किसको बच्चों, उस आवाज को जो स्कूल के अंदर होती थी। बट दैट डे, लेकिन उस दिन, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन इतना ज्यादा सन्नाटा था जैसे रविवार की सुबह सन्नाटा होता हो, क्योंकि स्कूल में संडे को होती है छुट्टी, तो वहां पर कोई जाता नहीं, इसलिए वहां पर होती सबकी पिट्टी। ठीक है बेटा। अब क्या बच्चों,
एम हैमल वॉज इन हिज सेरेमोनियल क्लॉथ्स। और चेंजेस क्या थे? एम हैमल बढ़िया उस दिन पार्टी वाले कपड़े पहने था, झालरदार शर्ट पहने था, कैप लगा, बिल्कुल भौकाल टाइट किया था, ऐसा लगा था कहीं जा रहा है नाश्ता पानी में। एंड द लास्ट बेंचेस, और जो पीछे लास्ट बेंचेस जो पड़ी रहती थी क्लासरूम के पीछे, तो वहां पर क्या था? विच यूज टू बी एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, जो हमेशा खाली रहा करती थी, वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेज बिल्डर्स। आज उन सीट्स पर गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वहां पर बैठे थे। ये सारी चीजें उन लोगों ने देखी है, सारे चेंजेस उस दिन देखने को मिले। बहुत बढ़िया बेटा दीक्षा, शाबाश, उसी में करिए प्रैक्टिस पेपर। 35 नहीं है सर, 40 होगा। तो बेटा 35 कहा मैंने बोला बेटा, 40 मार्क्स ही तो बोला है बेटा, मैंने 40 मार्क्स ही तो बोला है। क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम होती है तो बेटा पैसेज जब मैं पढ़ाता हूं चैप्टर की समरी तो उसको अच्छे सुना करिए, क्योंकि इसी समरी से ही आपको सारी चीजें मिलती है। बेटा लॉन्ग आंसर की ट्रिक बताने, तो ऐसा करना कि जैसी लॉन्ग आंसर आए तो उसमें आंसर के लॉन्ग आंसर टाटा बाय बाय। बस लॉन्ग आंसर टाटा बाय बाय लिख दो, काम हो जाएगा, पढ़ना ना पड़े कुछ। मतलब बच्चों को आजकल कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस उनको हर चीज में ट्रिक चाहिए, कुछ पढ़ना ना पड़े, हर चीज में ट्रिक चाहिए। अरे बेटा व्हाट डिड गांधी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया ये आपको बताना है। तो कहता है राजकुमार शुक्ला कन्विंस्ड गांधी जी टू विजिट चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मना लिया। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मना लिया। ही विजिटेड चंपारण टू इंस्पायर द पीजेंट्स। और गांधी जी चंपारण आए थे, जो वहां के किसान लोग थे उनको प्रेरित करने के लिए आए थे। टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, जो उनके खिलाफ अत्याचारी बटाईदार की प्रथा थी, उसके खिलाफ उनको प्रेरित करने आए थे कि अपनी लड़ाई लड़ो, इस संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूं। हिज अराइवल वुड बिगिन अ सत्याग्रह, उनके आगमन ने सत्याग्रह की शुरुआत की, सत्या आंदोलन शुरुआत की इन 1917। भारत में पहली बार बच्चों 1917 में गांधी जी के द्वारा यह सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत हुई। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया बाय गांधी जी, और गांधी जी के द्वारा भारत में पहली बार था। ठीक है बेटा, आगे आ जाए बच्चों। फिर देखो दो क्वेश्चन यहां पर कहता है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डगलस, डगलस को ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया। ठीक है, डीप वाटर का है। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था, इस तरह से। तो यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड डगलस, एक बेल्ट डगलस की कमर पर बांध इंस्ट्रक्टर ने। रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन ओवर हेड केबल, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड दे वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। ठीक, फिर यहाँ पर मुकेश की बात, बच्चों मुकेश कौन था, मुकेशियाइन कौन था, ये सब आप जानते हैं। यहां से इस आंसर को आप देख सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आपको 4-5 लाइन आ जाता है, दिक्कत होती है बेटा, तो आप पैसेज की हेल्प ले सकते हैं, अनसीन पैसेज कुछ लाइंस उसमें लिख सकते हैं, या आपको जो भी उस समय समझ आता है, जो भी आपको उस समय समझ आता है वो सारी चीजें वहां पर लिख सकते हैं। सर इंपॉर्टेंट समरी बता दो बेटा, इस बैच में ना तो समरी बताई जाएगी ना तो कुछ बताया जाएगा, इसमें केवल आपको मॉडल पेपर के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। बैच किसका है? मॉडल पेपर सॉल्यूशन का है। ठीक है बेटा, आगे जाइए। अब बच्चों हम लोग यहां पर बात करते हैं किसकी? लॉन्ग आंसर की बात करते हैं। तो यहां पर ये लॉन्ग आंसर आपको दिया 80 वर्ड्स में आंसर करना था। कितने वर्ड्स में? 80। एक पेज से ज्यादा का कोई लॉन्ग आंसर नहीं करेगा, सुन लीजिए, नहीं तो आपका टाइम किल होगा। मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे, चाहे आप 1.5 पेज का करो, चाहे आप 2 पेज का करो, चाहे आप 1 पेज का करो, मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। मैं बार बार बोल दे रहा हूं, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है बेटा, हाँ जो क्वेश्चन जैसे लर्न है वो ठीक है,
और जो क्वेश्चन नहीं लर्न है तो उसकी हिंदी निकालना और अपने मन से लिखने की कोशिश करना। हाँ, इतना कर सकते हैं, 4-5 लाइन लिखी, 2 लाइन आपको ऐड करना है थोड़ा, तो आप अनसीन पैसेज की 1-2 लाइन लिख दीजिएगा, या उस चैप्टर के आपको जो शॉर्ट हो उस शॉर्ट आंसर को भी आप लॉन्ग में लिख सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर बच्चों को कहता हूं कि लॉन्ग आंसर पढ़िए ही नहीं, मत याद करिए, शॉर्ट ज़्यादा याद करिए। क्या? शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादा याद करिए और उन्हीं शॉर्ट आंसर को मिला मिला करके आप लॉन्ग भी बना सकते हैं अगर आपको आइडिया है तो। सर आप एक मॉडल पेपर हम लोगों के लिए भी बना दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, सब बनेगा, डोंट वरी, सब मिलेगा। सर ग्रामर में मिस्टेक हो जाती है। हाँ बेटा, ग्रामर में अगर मिस्टेक होती है तो आपको बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ग्रामर तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्या है, जैसे 5 मॉडल पेपर हैं तो प्रैक्टिस हो रहा है, इससे करिए, ठीक है। वाईटी पर क्लास लीजिए, वहाँ पर प्रैक्टिस करिए, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करिए, एक टॉपिक वाइज उठाइए। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन उठा लिया तो सारे क्वेश्चन 5 साल के ट्रांसफॉर्मेशन के ही लगाइए, बार बार कॉपी खोलिए, लगाइए, नोट्स देखिए, लगाइए, एक दिन में सारा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म। एक दिन में सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या करना है बच्चों, खत्म कर देना है। आगे चलिए। द स्टोरी रैट ट्रैप इज अ मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलॉसफी एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेनेशन वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें आपको डरना नहीं। एक्सप्लेनेशन में जो भी आपने स्टोरी पढ़ी है वो पूरी स्टोरी लिख देना, बस बात खत्म। पूरी स्टोरी लिखते चले जाना बेटा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है अपना, पोइट्री वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर यहां से आपको मिलते हैं, इसमें बड़ी आसानी से आप मार्क्स ले सकते हैं। अब ये देखो बच्चों, जो चैप्टर जो ये स्टैंजा दिया है ये आपने पढ़ा होगा, तो जिन बच्चों ने अनसॉल्व लगाया होगा उनको ये मिला होगा कई बार, ये इंपॉर्टेंट है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. ये किस चैप्टर का है ये आपको आना चाहिए। इसके चैप्टर का नेम क्या है, इसके पोइट कौन है। तो बच्चों ये हमारा किसका है, कीपिंग क्वाइट का है। किसका है बच्चों, कीपिंग क्वाइट। और इसके जो पोइट है वो है पैब्लो नेरूदा। ये पढ़ करके ही आपको पता चल जाना चाहिए। कीपिंग क्वाइट है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखो कहता क्या है, What lesson does the earth teach us? पृथ्वी हमें क्या सबक सिखाती है। पृथ्वी हमें क्या सबक सिखाती है बेटा, इसका आंसर बहुत इजी है। इसको चाहो तो रट लो, मैं कहता हूं यही आएगा, देखना 2-3 सेट में। द अर्थ टीच अस, सब्जेक्ट क्या था बच्चों, द अर्थ टीच अस। द अर्थ टीच अस दैट क्या, वी नीड रेस्ट, हमें जरूरत है रेस्ट की, एंड टाइम, समय की। बस याद रखो, हमें जरूरत है टाइम और समय की। पृथ्वी हमें सिखाती है, द अर्थ टीच अस दैट वी नीड रेस्ट एंड टाइम। किसके लिए, टू थिंक, सोचने के लिए। क्या, फॉर द ब्राइट फ्यूचर, फॉर द ब्राइट फ्यूचर। आगे आ जाओ। कहता है बेटा यहां पर, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। जब सारी चीजें मृत प्रतीत होती हैं तो कौन सी चीज जीवित प्रतीत होती है भैया, सब। The earth remains alive when everything seems to be dead. सिंपल मीनिंग है, सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पूरे के पूरे मार्क्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आगे चलते हैं। कहता है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। पोएट हमसे करने के लिए क्या कहते हैं, पोएट हमसे करने के लिए क्या बोलते हैं भैया, क्या रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आग्रह करते हैं। द पोएट आस्क अस टू कीप क्वाइट। पोएट हमसे कहते हैं कि कीप क्वाइट, शांत रहिए, वाइल ही इज काउंटिंग अप टू 12, जब तक वो 12 तक की गिनती गिन रहे हैं। जब वह 12 तक की गिनती गिन रहे होंगे तो हम सब लोगों को क्या रहना है, बिल्कुल शांत रहना। यही तो बोल रहे हैं बार बार पूरी पोम में। आगे आ जाओ बच्चों, सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं। बेटा 3 सेंट्रल आइडिया दिए हैं यहाँ पर, कितने दिए हैं, 3। हमें एक सेंट्रल आइडिया करना होता है। माई मदर एक्ट 66, कीपिंग क्वाइट और रोड साइड स्टैंड। कोई भी जो आपको लगे कि सर ये इंपॉर्टेंट है, एनी 3, कोई भी बच्चों एनी 3, सर जी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं ना, एनी 3, कोई भी 3 आप कर लीजिए, कोई भी 3 जो आपको इजी लगते हो, कोई भी 3 सेंट्रल आइडिया जो इजी लगते हो, बस वही बार बार 3 पढ़ने हैं, वही बार बार 3 आपको लर्न करने हैं, वही बार बार 3 आपको पेंसिल से लिखने हैं, आपको प्रैक्टिस दिलानी है। सर जो एक्सट्रैक्ट आता है वो क्या, नहीं बेटा सेंट्रल आइडिया से एक्सट्रैक्ट नहीं आता है, एक्सट्रैक्ट आता है हमारा स्टैंजा पोम से। किससे आता है, पोम से, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल आइडिया आपका सही लिखा है तो आप कुछ उससे आंसर कर सकते हैं। सर 2 याद है, नहीं बेटा 2 नहीं है, 3 ही लर्न करने हैं, टोटल 3 जरूरी हैं,
तीन जरूरी है, मैं फिर लिख देता हूं, तीन जरूरी है, दो में आप फंस सकते हैं, तीन जरूरी है, दो में आप फंस सकते हैं, एक और याद करें, एक और याद करिए बेटा, दोनों ऊपर वाले याद हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक और याद करो। तीन में नहीं काम चलेगा, सॉरी दो में काम नहीं चलेगा, बार बार बोल रहा हूं बेटा, तीन चाहिए आपको, तीन, कितने चाहिए, तीन, मैंने यहां पर लिख दिया कीपिंग क्वाइट का, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिएगा, आपके कॉपी में आपको मिल जाएगा। सर जीरो याद, अमन राव तेरे को जीरो याद, रुक जाओ, अंडा बना तो मत, हट, लाओ मेरा अंडा, कहां जा, तीन जरूरी है। यस सर, तीन याद है, बहुत बढ़िया बेटा, बस तीन याद में दो याद, एक तीन में एक फंस जाएगा आपका ना। एक याद है, एक वालों को मैं चटनी दूंगा अभी, नमकीन चटनी कौन सी चटनी, नमकीन चटनी। एक बेटा और याद करिए प्लीज। बिल्कुल बच्चों, आपसे मिलेंगे, आपसे मिलने के लिए तो हम लोग हैं, आगे आ जाओ बेटा। कहता है कि वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैन इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग क्यों बैन कर दी गई, बाघ का शिकार करने पर रोक क्यों लगा दी गई। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, जो सैम था चार्ली का फ्रेंड, उसने लेटर में क्या लिखा, ये बच्चों आपको बताना है। इसके आंसर यहां पर गिवन है, आराम से देखिए और इनके आंसर आप यहां पर दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी कहानी है पूरी। द एस्ट्रोलजर हैड प्रेडिक्टेड अबाउट द वे ऑफ द क्राउन प्रिंसेस डेथ, जो एस्ट्रोलजर था, ज्योतिषी था, उसने राजकुमार की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की थी। When the crown prince was 10 days old, जब राजकुमार 10 दिन के थे, he had told that a tiger would be the cause of his death, उन्होंने बताया था कि इस राजकुमार की मृत्यु का कारण बच्चों एक बाघ होगा, ठीक है। Later on, बाद में when the crown prince became the king at the age of 20, जब 20 साल के हो गए तो महाराजा बन गए। He remembered the astrologer's prediction, तो उन्हें उस एस्ट्रोलजर की भविष्यवाणी याद थी। He resolved that he would attend to all other matters only after killing the required 100 tigers, उन्होंने शपथ ली कि वो सारे जो फंक्शंस होंगे उनके राज्य में वो बाद में अटेंड करेंगे, पहले वो 100 टाइगर्स को निपटाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कहा उन्होंने बच्चों, ही पुट अ बैन ऑन द हंटिंग ऑफ टाइगर्स इन द स्टेट, उन्होंने अपने राज्य में टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया। द प्रतिबंधपुरम ही स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंट, ठीक है। और इसके बाद महाराज टाइगर हंट करने लगे। थिंग ऑफ ब्यूटी आएगा, आएगा थिंग ऑफ ब्यूटी, आएगा थिंग ऑफ ब्यूटी। सर आपने कहा कि स्क्रीनशॉट ले लो, शुभम बेटा स्क्रीनशॉट नहीं होगा, ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं होता है, वाईटी पर हो जाता है चलो आगे आ जाओ। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, लेटर में क्या लिखा था बेटा, अभी फोकस बोर्ड पर कर लो प्लीज, मैं बोल रहा हूं आपसे, बोर्ड पर फोकस कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम की तरह ही बहुत बच्चों के मैथ और फिजिक्स में तो मार्क्स अच्छे थे लेकिन हिंदी इंग्लिश में कम थे, जिसकी वजह से वो जेईई का एग्जाम नहीं दे पाए। कितना कष्ट हुआ होगा। मैथ में 90+ थे, फिजिक्स में 90+ थे, हिंदी इंग्लिश में रोटियां डुबो दी, सारे सब्जेक्ट रोटियां डूब गई। कहीं ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। प्लीज बेटा फोकस कर लो हिंदी और इंग्लिश में भी, ठीक है ना बेटा। फिर केवल आप रिग्रेट करने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं, केवल आप रिग्रेट ही करेंगे, काश मेरे इतने आ जाते। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का। हु वाज जियो ऑफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, नया क्वेश्चन है, 2 साल से आ रहा है। जियो ऑफ ग्रीन कौन था और स्टूडेंट बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी देता था। सर मेरे प्री बोर्ड में इंग्लिश में 95, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। द थर्ड लेवल वॉज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, थर्ड लेवल इमेजिनेशन थी चार्ली की, बिकॉज इट वॉज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, क्योंकि वास्तव में प्रेजेंट नहीं था। बट चार्ली क्लेम दैट, लेकिन चार्ली दावा करता था इट वॉज प्रेजेंट किए है। अकॉर्डिंग टू चार्ली द थर्ड लेवल वॉज सिचुएटेड एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। सर इंग्लिश तो स्कोरिंग सब्जेक्ट, हाँ बेटा वो पता चलेगा जब आप एग्जाम देंगे ना अंशु, तभी आपको पता चलेगा इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत बच्चों को ऐसा ही लगता है, बहुत बच्चों को ऐसा ही लगता है जब वो पढ़ रहे होते, इंग्लिश बहुत स्कोरिंग है, इंग्लिश बहुत इजी है, इंग्लिश तो हलवा है, 4 दिन में इंग्लिश रेडी हो जाएगी, ठीक है।
लेकिन जब इंग्लिश का एग्जाम देने जाते हैं तब भी आपको लगता है मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब आपने एक्सपेक्ट किए होते हैं 90+ और पता चलता है कि 82 में ही गाड़ी रुक गई, 83 में ही गाड़ी रुक गई, 70 में ही गाड़ी रुक गई। ठीक है, तो इसलिए बेटा काश ऐसा आप लोगों के साथ ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बेटा, एक परसेंटेज की डिमांड होती है ना वहां पर, किसकी डिमांड होती है? परसेंटेज की डिमांड होती है कि अगर आप कितने परसेंटेज है तभी आप जेईई नीट का एग्जाम दे सकते हैं, आप उससे कम हो जाते हैं गेम ओवर हो जाता है। क्योंकि बहुत बच्चों को इंग्लिश के बारे में पता ही नहीं होता है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, सब हल्के में लेते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख लीजिए अपना, कहता है हाउ डज डॉक्टर सदाउज ह्यूमैनिटी गेट विक्ट्री ओवर ऑल अदर फैक्टर्स। दूसरे जो कारण थे उनके ऊपर जो डॉक्टर सदाव की ह्यूमैनिटी थी, मानवता थी, वो कैसे विजय प्राप्त कर लेती? 75%। एक बच्चे इनोसेंट ने बता दिया 75% होते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि कम से कम एटलीस्ट इतना तो आपका रिजल्ट मेंटेन रहे बेटा। पिछले साल मैंने देखे थे ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे, बच्चों रो रहे थे, जिनके 74 थे। कितने मार्क्स थे? 74 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे? 74। अब बताओ वो 74 मार्क्स का क्या करेंगे? नहीं दे सकते थे ना एग्जाम, वो एग्जाम नहीं दे सकते थे। खूब रो रहे थे मेरे सामने, मैं गया था जब प्रयागराज, तो खूब बेचारे लिपट लिपट के कह रहे सर इंग्लिश बहुत मार्क्स कम हो गए, बताइए कैसे करें सर, इतने सर कम कैसे आ सकते हैं सर, आप बताइए, हमने पढ़ा है। बेटा मैं फिर बात कहता हूँ कि पढ़ाया सबको जाता है, सब पढ़ते हैं, लेकिन अब समस्या है ना कि कैसे आपने पढ़ाई की है, तो अब रियल में आप ही बता सकते हैं। जो टीचर आपको बोलते हैं आप उस चीज को सुनते नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डू रिवीजन, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा? प्रिपेयर योर नोट्स। बहुत बच्चों ने इसको पोलाइटली लिया, लाइटली लिया बिल्कुल, और कुछ बच्चों ने इसको ले लिया बिल्कुल सीरियसली कि यार सर ने होमवर्क दिया तो कुछ ना कुछ बात होगी, चलो होमवर्क करते बार रिवीजन कर लेते हैं, भले 1.5x स्पीच और नोट्स कुछ बना लेते हैं, लेटर लिख लेते हैं, एप्लीकेशन लिख लेते हैं, या यहाँ पर कुछ ग्रामर कर लेते हैं, तो वो बच्चे आगे निकल जाएंगे। वो बच्चे कहाँ निकल जाएंगे? बच्चा आगे निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, शॉर्ट आपको हाफ पेज का लिखना है और लॉन्ग 1 पेज से कम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 85%, से कम नहीं रुकूंगा। जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं तो उनका पहला बच्चों होना चाहिए टारगेट कि सर 85% से कम मुझे नहीं रुकना है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी नहीं बता सकते ना, ये मॉडल पेपर का बैच है, यहाँ पर केवल मॉडल पेपर बताना है आपको, कॉपी लिख कर देनी हाथ से, कॉपी में कैसे लिखना है उसको सोल्यूशन देना है बस। यहाँ पर समरी कैसे हो सकती है बेटा? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास क्या कहते हैं, वाइंड अप किए जाए। टाइम आपका बहुत बहुमूल्य है, जो टाइम आपके पास बचा है उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दक्ष बेटा, थैंक यू सो मच। लव यू टू प्यारे बच्चों, लव यू टू। ठीक है, खिचड़ी है, आराम से अपना एंजॉय करिए फेस्टिवल, पतंग उड़ाइए जा करके, और मम्मी पापा का थोड़ा सा काम में हाथ बटाइए और तैयारी करते रहिए। सर मैंने 10th में एक्सपेक्ट किया था, बोला ना इंग्लिश में यही समस्या है कि इंग्लिश में 9th में बच्चा सीरियस नहीं होता है, 10th में नहीं सीरियस होता है, 11th में नहीं होता है, 12th में नहीं होता है, फिर आगे जाकर उसको दिक्कत जाती है जब वो एनडीए करता है, सीडीएस करता है, एसएससी की तैयारी करता है, बैंकिंग प्रिपरेशन करता है, या आप नीट जेईई में जाते हैं, वहाँ पर जब बुक्स रीड करते हैं, थोड़ा सा मैगजीन वगैरह, माइंड मैप सब इंग्लिश में होता है, तो वहाँ पर आपको भी प्रॉब्लम्स आती है और आपको लगता है कि काश यार पहले से पढ़ाई कर ली होती। तो प्लीज़ बच्चों अभी भी टाइम है, इंग्लिश को हल्के मत लो, हिंदी को हल्के मत लो, कम से कम एटलीस्ट इतना बना के रखो कि इंग्लिश और हिंदी में भी आपके 80+ मार्क्स आ जाए, जिससे आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर सके और उसमें कंपटीशन में आप अपीयर हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।